बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से कि जो फ्लड रिलीफ़ कैंप है उनको 25,000 पहली दफ़ा उन ख़वातीन को मिला था जो सैलाब से मुतासर हुई थी और उनका घर-बार, खेती-बाड़ी, माल मवेशी पानी में बह गए थे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू किया, जिससे हर ख़ानदान को 25,000 रुपए दिए गए। वो ख़वातीन जो इसमें पहले से रजिस्टर्ड थीं उनको भी, और जो रजिस्टर्ड नहीं भी थी, जिन्होंने अपना कार्ड सीएनए शनाख्ती कार्ड 8171 पर भेजा था। तो क्या उनकी जो दोबारा किस्त है वो कब आएगी और कितने पैसे मिलेंगे, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा से तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। क्योंकि मैं बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वजीफ़ा कार्ड, बाहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड, वसीला तलीम प्रोग्राम, ज़ेवर तलीम प्रोग्राम के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हाँ, जिस तरह हमारे पिछला हालिया मुल्क में बारिशों की वजह से मुल्क में काफ़ी सैलाब आ गया था, और हमारे जो तकरीबन 2 सूबे तो ऐसे थे जो तकरीबन 50% ही डूब गए थे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने इकदामात किए थे कि फ़ौरी तौर पर जो लोगों को इमदाद दी जाए, जिससे ये ऐलान किया गया कि 81 तक 71 पर अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो सेंड करें। जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड सेंड किया था और गवर्नमेंट ने उनको अहल किया, और 25,000 रुपये तमाम लोगों के दिए जो गरीब थे, या वो अमीर भी थे, या कुछ ठीक थे। मसलन जब सैलाब आ गया तो उनकी ज़मीनें और माल मवेशी सब मुतासर हो गए, जिससे गवर्नमेंट ने उनको 25,000 का ऐलान करके उनको फ़ौरी इमदाद देना शुरू कर दी, और फ्लड रिलीफ कैंप किए, जहाँ पर ख़वातीन को ये पैसे मिलना शुरू हो गए थे। और तकरीबन ये पैसे अब 90% जो है, या 95% से ये उस इलाके में तकसीम कर दिए गए हैं। तो अब गवर्नमेंट सोच रही है कि दोबारा उनको जो 25,000 की किस्त है वो दी जाए। तो इससे लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने जो है वो इ अपना इमदाद का ऐलान किया है। लोगों को से भी अपील की है कि वो इन बैंक अकाउंट्स में जो फ्लड रिलीफ फ्लड मुतासरीन हैं, इनके अकाउंट वगैरह बैंकों में दिए गए, ताकि इनमें अपना जो एहतियात वगैरह जमा कराएँ, जिससे इन लोगों की दोबारा इमदाद हो सके। और बैरून मुल्क से भी जो इमदाद आई वो भी लोगों में तकसीम की गई। तो अभी भी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इन लोगों को जो दोबारा अगर इमदाद लोगों से मुखय्यर अज़ात मिलती है या बैरून मुल्क से आती है, तो फिर इनको दोबारा से एक और किस्त 25,000 की दी जाएगी। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी थी जो पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थीं, उनको भी 25,000 दिए गए। लेकिन अब अगर दोबारा किस्त 25,000 की नहीं आती, तो लेकिन उनको ये 7,000 की किस्त लाज़मी मिलेगी, जो पहले से रजिस्टर्ड ख़वातीन हैं, और उनके बच्चों को वज़ीफ़ा भी मिलेगा। लेकिन जो सैलाब ज़दान इलाके हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके वज़ीफ़े के लिए भी गवर्नमेंट ये तय कर रही है कि उनको सबको दिया जाए। तो इस हवाले से जो पहले अहल हैं ख़वातीन जो रजिस्टर्ड हैं, उनको तो ऑलरेडी उनके बच्चों को वज़ीफ़ा मिल रहा है जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं वो अपने बच्चों को रजिस्टर्ड करवाएँ। और गवर्नमेंट ने उनके लिए फ्लड जो मुतासरीन हैं उनको घरों के लिए भी इमदाद दी है, चेक्स दिए हैं, और उनके जो माल मवेशी या उनके जो घर में बच्चे वगैरह या कोई डेथ हुई है, तो इस हिसाब से भी उनको पैसे दिए हैं। तो इस हवाले से काफ़ी गवर्नमेंट इक़दामात कर रही है, और जो ख़ासकर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम है, इससे बहुत से प्रोग्राम नीचे शुरू किए गए हैं, जो अ, एहसास प्रोग्राम अख़ुव्वत बैंक के साथ रिलेटेड है कि बिला सूद इनको कर्ज़े दिए जाएँ, जो तकरीबन 20,000 से लेकर 10 लाख तक हैं। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो लाज़मी अप्लाई कर सकते हैं जो एहसास बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हैं, वो बिला सूद कर्ज़ा ले सकते हैं। इस पर कुछ सूद नहीं है। ये आपको मकान का भी कर्ज़ा मिलेगा, दुकान का भी, कारोबार का भी, इससे आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलहदा भी आपकी वीडियो बना दूँगा, और तमाम जो इसका तरीक़ेकार है आपसे वज़ाहत करूँगा।